Good morning, students. How are you? Yes. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 हिंदी ग्रामर का समास। समास को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंपाउंड। कंपाउंड कहते हैं समास। ये आपके लिए नया टॉपिक है। ये एक नया टॉपिक है ना आप लोगों के लिए। आपने नहीं पढ़ा अभी तक, फर्स्ट से फिफ्थ तक क्लास में नहीं आते हैं, आगे 6 से लेकर आगे तक की क्लासों में ये आते हैं। यदि आप 6th क्लास में बहुत अच्छे से समझ लेंगे, जब आप इसको 7th में 8th में इसका विस्तारित रूप जब आएगा तो आपको अभी अच्छे से समझ में आने लग जाएगा। तो आप ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से समझेंगे इसको। कौन सा टॉपिक है? समास। समास क्या होते हैं? समास जो बड़े शब्द होते हैं, वाक्य को एक शब्द में बोलना। वाक्य को एक शब्द में बोलना, जैसे राजा का पुत्र। राजा का पुत्र बड़ा हो गया ना, तो हमने उसको क्या बोल दिया? राजपुत्र। एक हमने बोला राजा का पुत्र, और फिर हमने इसी को ऐसे बोल दिया राजपुत्र। ये हो गया ना समास। जो विस्तृत रूप था हमने इसको क्या कर दिया? छोटा कर दिया, राजपुत्र हो गया। हमने दो पद, उत्तर पद और पूर्व पद, दोनों को हमने मिला दिया। अब जैसे हमने लिखा, जैसे यहां पर है, हम सभी ने गृह में प्रवेश किया। गृह में प्रवेश किया, और नीचे लिखा हम सभी ने गृह प्रवेश किया। तो ये तो क्या हो गया? इसका विग्रह, समास विग्रह। और ये क्या हो गया? समास। दोनों पदों को जोड़ दिया, दोनों पदों को जोड़ दिया। अब ऐसे यहां पर है विद्या के लिए आल्य। क्या है? विद्या के लिए आल्य। और यहां लिखा हमने विद्यालय। एक है विद्या के लिए आल्य और एक है विद्यालय। तो ये क्या है? समास विग्रह। क्योंकि हमने इनके पदों को अलग अलग करके लिखा है। और ये क्या हो गया? समास। क्योंकि हमने इनको सबको क्या लिख दिया? इनको जोड़ के क्या बना दिया? विद्यालय। दो पदों को जोड़कर एक नए शब्द का नया शब्द बनता है। अब आता है नेक्स्ट, आता है मेरा घर 4 राहों के पास है। मेरा घर कहाँ है? 4 राहों के पास है। मेरा घर चौराहे के पास है। कहां पर है? चौराहे के पास है। चौराहा क्या होता है? 4 राहों का समूह बोलते हैं ना। आपने देखा चौराहा? इधर से भी रास्ता जा रहा है, इधर से भी रास्ता जा रहा है, सीधा भी जा रहा है, पीछे भी जा रहा है, तो वो होता है चौराहा। तो उसका क्या होता है? तो उसका समास बना के हमने क्या कर दिया? चौराहा। तो और यदि हम उसको तोड़ के लिखेंगे तो क्या होगा? 4 रास्तों का समूह। बीरबल के महल में गया। बीरबल राजा के महल में गया, तो राजा का महल क्या हो जाएगा? राजमहल। क्या हो जाएगा? राजमहल। जैसे 4 राहों का समूह क्या हो गया? चौराहा। ऐसे ही बीरबल राजा के महल में गया, क्या हो गया? राजमहल। आपने बच्चों, आपने ध्यान दिया कि ऊपर दिए गए वाक्यों में एक ही वाक्य के 2 तरह लिखा गया है। पहले वाक्य में रेखांकित शब्दों को दूसरे वाक्य में संक्षिप्त करके लिखा गया है।
लेकिन उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आया। ऐसे ही शब्दों के संक्षिप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। शब्दों के संक्षिप्त करने की विधि क्या कहलाती है? समास कहलाती है। हमने शब्दों को क्या करके लिखा? संक्षिप्त करके। संक्षिप्त का मतलब छोटा करके लिखा। छोटा करके लिखा तो ये विधि क्या कहलाई? समास कहलाई। शब्द का समूह को अतः हम कह सकते हैं शब्द समूह को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया ही समास कहलाती है। शब्दों का समूह, शब्द समूह क्या होता है मालूम है? बहुत सारे शब्द मिलकर उन्होंने क्या बन गया? समूह बन गया, और उसका हमने एक छोटा सा रूप बना दिया। जैसे हमने लिखा चार पाई, एक हमने लिखा चार पाई, ये हमने क्या लिख दिया? छोटा करके लिख दिया। और चार पैर वाली, चार पैर वाली क्या हो गया? चार पाई। चार पैरों वाली चार, ये हमने शब्दों का ये समूह हो गया। समूह को ये छोटा करके लिख दिया तो ये क्या हो गया? समास। समास हो गया। ऐसे ही हमने लिखा माता पिता, ये क्या है? ये और मैंने ये लिखा माता और पिता, तो ये तो क्या है और ये क्या है? ये तो क्या हो गया? समास। और ये शब्दों का समूह हो गया, ये शब्दों का समूह हो गया। तो हम कह सकते हैं कि शब्दों के समूह को संक्षिप्त रूप में लिखना समास कहलाता है। देवराज खड़े हो। समास किसे कहते हैं? समास किसे कहते हैं? इधर सुनते हैं, इधर निकालते हैं। यह आरोही, समास किसे कहते हैं? शब्द समूह को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। यस, आप बताइए समास किसे कहते हैं? संक्षिप्त करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। शॉर्ट रूप में लिखते हैं ना। हाँ, वेरी गुड। मनस, सिट डाउन। हरमन, संक्षिप्त करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। इशिता, सिट डाउन। अब है समास की प्रक्रिया से बनने वाले शब्द को समस्त पद कहते हैं। अब जैसे ये जो हमने लिखा, ये क्या हुआ? समस्त पद कहते हैं। जैसे गृह प्रवेश, विद्यालय, चौराहा और राजमहल दो शब्दों के मेल से बने हैं, समस्त पद कहलाते हैं। समस्त पद दो शब्दों के मेल से। जैसे हमने लिखा था ना, गृह प्रवेश लिखा था, विद्यालय, राजमहल, चौराहा, चारपाई, ये दो शब्दों के मेल से बन रहे हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? समस्त पद कहलाते हैं। क्योंकि इसमें समस्त पद क्या हो गए? मिल गए। सारे पद मिल गए, सारे पद मिल गए ना, तो क्या हो गए? समस्त पद कहलाते हैं। जैसे गृह प्लस प्रवेश, गृह प्रवेश, चार चार प्लस राहें, चौराहे, विद्या प्लस आलय, विद्यालय, राज प्लस महल, राजमहल हुआ। ऐसे हमने लिखा
भोजन प्लस आलय, भोजनालय। और बताइए और शब्द। परोपकार, जैसे और बताइए। देशभक्ति, देश प्लस भक्ति तो क्या हो गया, देशभक्ति। ये तो अभी समस्त पद है, ये क्या है, समस्त पद। अभी हमने समास पढ़ा, शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, समास। और समस्त पद क्या होते हैं, हाँ, समस्त पद क्या होते हैं, समास के, हाँ, प्रक्रिया से, मतलब समास की प्रक्रिया से बनने वाले शब्द को समस्त पद कहते हैं। समास की प्रक्रिया से हम जो शब्द बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, समास, समस्त पद कहते हैं। वो शब्द क्या होते हैं, सारे मिल जाते हैं। अब है गृह प्लस प्रवेश, गृह प्रवेश, विद्या प्लस आलय, विद्यालय, चार राहे, चौराहे, राजमहल। अब समस्त पद में समस्त पद में दो पद होते हैं, एक तो होता है हमारा पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। पहले पद को क्या कहते हैं, पूर्व पद। पहले पद को क्या कहते हैं, पूर्व पद, और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे चौराहा लिखा, चार राहें, यहाँ चार क्या है, पूर्व पद, और राहें क्या है, उत्तर पद। जैसे हमने लिखा चौराहा लिखा, जैसे हमने गृह प्रवेश लिखा, और गृह क्या है, पूर्व पद, और प्रवेश क्या है, नेक्स्ट आता है हमारा समास विग्रह। समास विग्रह, समास विग्रह क्या है, समास विग्रह क्या है, समस्त पद को तोड़कर लिखने को समास विग्रह कहते हैं। जो अभी हमने समस्त पद पढ़ा था उसमें कौन कौन से पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद होता है, ठीक है। उन पदों को तोड़कर लिखने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। जैसे हमने चौराहा लिखा था, चौराहा चार राहों का समूह, चार राहें हैं जिसकी, घुड़सवार, घोड़े पर सवार। अब इसमें क्या जुड़ गया, पर, क्या जुड़ गया, पर जुड़ गया ना। ऐसी देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, के लिए जुड़ गया, तो ये क्या हो गया, समास विग्रह। ऐसे ही गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, बाढ़ से, बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित, ये क्या है सारे, ये क्या है, ये समास विग्रह। हमने ये समस्त पद, ये क्या है, ये समस्त पद है, समस्त पद को तोड़कर लिख दिया और उनमें कुछ शब्द और क्या हो गए, जुड़ गए, शब्दों को खंडित कर दिया, तो क्या बन गया वो, समास विग्रह। विग्रह मतलब तोड़कर लिखना, विग्रह अलग अलग करके लिखना, अलग अलग करके लिखना, अलग करके लिखना, तो क्या हो गया, समास विग्रह। समस्त पद को तोड़कर लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, समास विग्रह। क्या कहलाती है, क्या कहलाती है आदित्य, समास विग्रह। अतः हम कह सकते हैं समस्त पद को अलग अलग करके लिखा जाना समास विग्रह कहलाता है। समस्त पद को अलग अलग करके लिखना क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। समास के भेद, समास के कितने भेद होते हैं, चार भेद होते हैं, चार भेद होते हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, सॉरी 6 भेद होते हैं।
तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययी भाव समास। समास के कितने भेद होते हैं? 6। समास के कितने भेद होते हैं? 6। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययी भाव समास। बताइए समास के कितने भेद होते हैं इशिता? बैठो। कौन कौन से नाम बोलिए, सभी बच्चे बोलेंगे। अव्ययी भाव समास। कौन कौन से होते हैं समास के भेद? आया? समास के कितने भेद होते हैं? यस जानवी, कौन कौन से होते हैं भेद? द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास और बहुब्रीहि समास। सिट डाउन। आप बोलिए कौन कौन से होते हैं समास के भेद? द्वंद्व, अव्ययी भाव समास। यस दीक्षा, कौन कौन से होते हैं समास के भेद? द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। सिट डाउन। अनुजा, समास किसे कहते हैं? संक्षिप्त करके लिखने की प्रक्रिया समास कहलाती है। शाबाश, बैठिए। समास विग्रह किसे कहते हैं? समाज, समास। देखो आप यदि वो समाज बोलते हैं ना, समाज क्या है? नहीं, जमाना नहीं, एक जाति का संघ। जातीय संघ को क्या बोलते हैं? समाज बोलते हैं। और यहां हम बात कर रहे हैं समास। हम बात करें समास की, समास बोलियों से। हाँ, समास विग्रह किसे कहते हैं? तोड़कर लिखना समास विग्रह कहलाता है। सिट डाउन। अच्छा, और मनस, समास के कितने भेद होते हैं? कौन कौन से? द्विगु समास, द्वंद्व, बहुब्रीहि। अव्ययी भाव समास। बेटा आप लोग उच्चारण ही सही नहीं करते हैं, उच्चारण भी सही करिए। अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष, आदत है लग रहा है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययी भाव समास। ये समास के 6 भेद होते हैं। अब इनकी पहचान कैसे की जाती है, अब हम वो समझेंगे। अब सबसे पहले आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, आपको समास पहचानना है कि ये कौन सा समास है, ये क्या है। तो उसको पहचानने के लिए इसमें कुछ नियम होते हैं, तो वो आपको आप समझेंगे। जिस समास में दूसरा पद उत्तर पद प्रधान होता है और समस्त पद बनाते समय
दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह। कारक जानते हो ना? कारक कौन से होते हैं? उसके परिसर्ग भी बोलिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने की प्रक्रिया में संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन है। अरे हो जो हमने बाद में उसके जो बोले कर्ता ने क्या है? उसका परिसर्ग है। तो तत्पुरुष समास की पहचान करने के लिए उसके जो कारक के परिसर्ग हैं, कर्म को जहां पर को आ जाता है, के लिए आ जाता है, ने आ जाता है, का आ जाता है, तो वो कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। इसकी पहचान हम जब ही लगा सकते हैं जब आपको कारक परिसर्ग आते हैं। जहां भी कारक परिसर्ग आ जाता है तो उसमें कौन सा, हमें उसकी पहचान कैसे हो जाएगी? ये तत्पुरुष समास है। ये कौन सा समास है? तो जिस समास का दूसरा पद उत्तर पद प्रधान होता है और समस्त बनाते हैं दोनों पदों में बीच के कारक चिन्ह परिसर्ग का लोप होता है, तत्पुरुष समास कहलाते हैं। जैसे परलोक गमन, ये क्या है? समस्त पद, परलोक और गमन। पूर्व पद क्या है? परलोक और गमन क्या है? उत्तर पद। पूर्व पद मानी पहले और उत्तर पद बाद में आने वाला। परलोक गमन, तो परलोक को गमन क्या आ गया? परलोक को गमन। ये क्या हो गया हमारा? तत्पुरुष समास। इसकी पहचान क्या हो गई? को। क्या लग गया हमारा? को। ऐसे हमने कहा विद्याहीन। विद्याहीन, विद्या क्या है? पूर्व पद और हीन क्या है? उत्तर पद। और इसमें क्या जुड़ गया? विद्या से हीन। से क्या बन गया? कारक परिसर्ग आ गया इसमें। तो कौन सा समास हो गया? ये कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास। ऐसे ही देशभक्ति, देश क्या है? पूर्व पद, भक्ति क्या है? उत्तर पद। देश के लिए भक्ति, संप्रदान के लिए, कारक क्या है? संप्रदान, और के लिए क्या है उसका? परिसर्ग। तो के लिए भक्ति। ऐसे जन्मांध, जन्म और अंधा। जन्मांध का अर्थ क्या होता है? जन्म से अंधा। से लग गया करण से। करण क्या है? कारक। कौन से नंबर का कारक है? थर्ड नंबर का। कर्ता ने कर्म को करण से यहां लग गया। अब ये से के लिए, से को मैंने जो गोला लगाया है, ये कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास। जब भी ये चिन्ह आ जाएंगे तो ये पता लग जाएगा कि ये हमारा तत्पुरुष समास है। ऐसे हमने लिखा राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति और फिर भवन। राष्ट्रपति का भवन गुणयुक्त, गुण क्या हो गया हमारा? पूर्व पद और उत्तर पद क्या है? युक्त, गुणों से युक्त। उपयुक्त उदाहरण में गमन, हीन, भक्ति, अंधा, भवन और युक्त उत्तर पदों के लिए ही परलोक, विद्या, देश, जन्म, राष्ट्रपति, गुण पूर्व पदों का प्रयोग किया गया है। अतः यहाँ उत्तर पद प्रधान होने के कारण तत्पुरुष समास है। यहाँ कौन सा पद वो है? महान प्रधान कौन सा शब्द है? उत्तर पद। ये शब्द क्या है? सारे के सारे प्रधान है। ये प्रधान शब्द है। जब ये उत्तर पद प्रधान होगा तो हमारा कौन सा आ जाएगा? तत्पुरुष समास। और ये परिसर्ग इसमें ये आ जाते हैं तो इससे भी इसकी पहचान की जा सकती है।
तत्पुरुष समास में कर्ता और संबोधन कारक चिन्हों के अलावा अन्य सभी 6 कारक चिन्हों का प्रयोग समास विग्रह के समय किया जाता है। अब तत्पुरुष समास के अन्य उदाहरण है माखन चोर, माखन को चुराने वाला, चिकित्सालय, चिकित्सा के लिए आलय, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, हस्तलिखित, हाथ से लिखिए, लिखित, हस्त मानी हाथ, लिखित मानी लिखे, हस्तलिखित हाथ से लिखी हुई, भयभीत, भय से भीत, देवालय, देव का आलय। इस प्रकार ये हमारा कौन सा समास का कंप्लीट हुआ? तत्पुरुष समास। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे आगे? कर्मधारय समास। आप बेटा घर से पढ़कर आएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब कल के नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे आगे के समास के बारे में। थैंक यू।